में इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई नाते पाक से किया जाए। इमाम अहले सुन्नत कहते सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह आपको सरदार कहूँ, आका कहूँ, सारी कायनात का मालिक और मुख्तार कहूँ, नबियों का सरदार कहूँ, इमामुल अंबिया कहूँ तो क्या कहूँ। या हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम के खूबसूरत बाग का खूबसूरत फूल कहूँ क्या कहूँ। कहते सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आगे कहते हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदगाह कहूँ, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदगाह कहूँ, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह इमाम अहले सुन्नत कहते हैं बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अगरचे कम नसीब सही, महरूमुल किस्मत सही, लेकिन जब मेरी उम्मीदों का मरकज आप हैं, जब मेरी तमन्नाओं का मरकज आप हैं, जब मेरी उम्मीदों का ज़ख़ीरा आप हैं, तो या रसूल अल्लाह अगर आपकी एक निगाहे करम हो जाए, आपकी एक नजर हो जाए, आपकी करम वाली नजर हो जाए, तो जर्रा आफताब बन जाए, सितारा चांदो कमर बन जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि आपके दर का तो आलम यह है कि आप एक नजर फरमा दें तो इंसान को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहते हैं हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदगाह कहूँ, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे। और आगे कहते हैं अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके जिस्म अनवर के अंदर अल्लाह ने ऐसी ताबिशें रखी हैं, ऐसी रानाइयाँ रखी हैं, ऐसी चमक और ऐसी दमक रखी है, तो कसम खुदा की पूरी कायनात में न उस चमक का जवाब है, न उस दमक का जवाब है, न उन रानाइयों का जवाब है, न उन हुस्न जमाल का जवाब है। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, आपके जिस्म से चमकदार जिस्म किसी का नहीं, आपके जिस्म मुनव्वर से ज्यादा नूरानी जिस्म किसी का नहीं। सहाबा तो खुद कहते थे कि कभी कभी तो ऐसा होता कि रात का आलम होता, 14वीं का चांद आसमान पे चमकता हुआ होता। गालिबन हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं 14वीं का चांद आसमान पे चमक रहा है, मैं कभी आसमान के चांद को देखता और कभी आसमान के चांद से जमीन के चांद यानी मेरे आका की तरफ मेरी नजर चली जाती तो मैं फैसला नहीं कर पाता, मैं सोचता रह जाता कि आखिर आसमान का चांद ज्यादा चमक रहा है या मेरे नबी का चेहरा ज्यादा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न तस्ता। कहते हैं बहुत देर तक देखता रहा, आखिर में फैसला मैंने यही किया कि आसमान का चांद वाकई बहुत चमक रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मेरे दिल ने फैसला किया, मेरे कल्ब ने फैसला किया, मैंने अपने दिल से पूछा, हदीस का मफहूम है, मैंने अपने दिल से पूछा ऐ दिल तू बता ये आसमान का चांद जो आसमान में चमक रहा है ये ज्यादा खूबसूरत है या ये जमीन पे मौजूद हमारे आका जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है इनका चेहरा ज्यादा चमक रहा है। तो हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं मेरे दिल ने फैसला किया ऐ बरा इब्न आज़िब कह दो कि आसमान के चांद से ज्यादा मेरे नबी का चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की नजर पड़ी तो कह उठे
तेरे तो जिस्म मुनव्वर की तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा, मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह। आप तो तमाम तजल्लियों की जान है। बहुत बड़े आशिक रसूल थे। एक एक हदीस को जो है वो अशार में पिरो दिया। आज दुनिया वैसे याद नहीं करती। लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, कोई जलसा ऐसा नहीं होता, कोई मिलाद नहीं होती जिसमें इन बरेली वालों का नाम नहीं आता। बहुत से लोग चिढ़ते भी हैं, सोचते हैं बोले यार हर जगह इनका नाम आता, क्यों आता है। मैं कहता हूँ यार वो अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले खुद ही सोच ले कि जब पूरी मखलूक खुदा की जबान पर उनका नाम जारी हो गया तो कोई तो बात होगी। ये नाम खुद जारी नहीं हुआ, ये अल्लाह ने जारी कराया। और ये इश्क़ रसूल की बदौलत है, ये इश्क़ रसूल की वजह से। हज करने गए ना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, तो घर से ही ये तमन्ना थी, ये आरज़ू थी, दूसरी बार हज करने जा रहे हैं कि इस बार जाऊंगा तो रसूलुल्लाह का दीदार करूंगा। घर से निकले, ज़बान मुबारक से, ज़बान हाल से पुकार रहे हैं, कशा कशा लिए जाती है आरज़ू विसाल, कशा कशा लिए जाती है आरज़ू विसाल, हर एक कदम तेरे नजदीक आए जाते हैं। अभी तो दूर है सुबह के बहार की मंजिल, अभी से कैसे नजर को करार आ जाए। कहते हैं अभी से मोहब्बत का अंदाजा मत लगाओ, अभी तो दूर है सुबह बहार की मंजिल, अभी से कैसे नजर को करार आ जाए। और वहां से देखना आलम मेरी मोहब्बत का, वहां से देखना आलम मेरी मोहब्बत का, जहां से नजर आने लगेंगे खजूर के साए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब पहुंचे ना रोज़े अनवर पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका पे खड़े हो गए और कलाम पढ़ना शुरू करते हैं। पूरी जिंदगी तो हुजूर की शान में कलाम पढ़े हैं ना, तो वहां जाके भी कलाम पढ़ा। दीदार नहीं हो रहा, दीदार होने में देरी हो रही। मैंने बताया ना यही से तमन्ना थी, यही से आरज़ू थी कि काश रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए, लेकिन दीदार होने में देरी हो रही है। दीदार होने में, हिजाबात उठने में जो है वो टाइम लग रहा है। तो आपने जो काम पूरी जिंदगी करते रहे वहां भी शुरू कर दिया। और एक कलाम अचानक ज़बान मुबारक से निकला और कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं। क्या कहते हैं? वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अभी दीदार नहीं हुआ, अब जब दीदार होने में देरी हुई ना तो दिल टूट गया। क्या हुआ? दिल टूट गया, दिल मुस्तरिब हो गया, दिल शिकस्ता हो गया। और जब दिल शिकस्ता हुआ, आंखों से आंसू जारी हुए, तो एक टूटा हुआ, यानी ऐसा शेर पढ़ते हैं जो दिल के टूटने की अलामत है। मैं जो है वो लहजे में तो नहीं पढ़ सकता, ये तो यही पढ़ के बताएंगे तुम्हें मौलाना हसीबुर रहमान, लेकिन मैं बताऊंगा वो शेर क्या है जो दिल टूटने की अलामत है, जो दिल के शिकस्ता होने की अलामत है, जो दिल के मुस्तरिब होने की अलामत है। दिल टूटा है तो कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत इतने बड़े आलिमे दीन और अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं। दरे रसूल का कुत्ता, दुनिया के किसी दर का कुत्ता नहीं, दरे रसूल का कुत्ता। अल्लाह अकबर। दरे रसूल का कुत्ता कहना, ये कुत्ता कहना, ये लफ्ज इस्तेमाल करना दिल टूटने की अलामत थी, दिल के शिकस्ता होने की अलामत थी और दिल के मुस्तरिब होने की अलामत थी। जब दिल टूटा, जमीन पे आ गए, आंख लग गई। और उलमा फरमाते हैं कि आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू जारी है, दिल टूट चुका है, दिल शिकस्ता हो चुका है, दिल मुस्तरिब हो चुका है। बल्कि बाज़ उलमा ने ये लिखा कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का जब दिल टूटा तो उन्होंने अपनी जागते हुए आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, रसूलुल्लाह की बारगाह ऐसी है कि वहां दिल टूट जाए ना इंसान का, दिल शिकस्ता हो जाए, दिल मुस्तरिब हो जाए, तो झोलियां भर दी जाती है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मैंने पहले भी कभी आपको ये शेर सुनाया होगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तू बच्चा बच्चा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना। अल्लामा डॉक्टर इकबाल भी अहले सुन्नत के बहुत अजीम शायर सुन्नी थे, बहुत बड़े अहले सुन्नत के बहुत बड़े शायर गुज़रे, बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। वो कहते हैं तू बच्चा बच्चा के न रखी से तेरा आईना है ये आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मैं समझाऊं, अल्लामा इकबाल कहते हैं ये जो दिल है ना ये भी एक आईना है।
आईना जिसमें चेहरा देखा जाता है, और जो आईना होता है वो भी एक दिल होता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब आईना टूटता है, जब शीशा टूटता है तो चेहरा नजर नहीं आता, या यूं कहो जब आईना टूटता है तो बेकीमत हो जाता है, रद्दी की टोकरी में पहुंच जाता है। और जब सीने में धड़कने वाला दिल टूटता है तो ये बेकीमत नहीं होता, बल्कि बनाने वाले की नजर में इसकी कीमत बढ़ जाती है। या यूं कहो कि जब आईना टूटता है, जब चेहरा देखने वाला आईना टूटता है तो चेहरा नजर नहीं आता, और जब सीने के अंदर धड़कने वाला दिल टूटता है तो गुंबदे खसरा नजर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहा है ना कि ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, और बैठा हूं यहाँ गुंबदे खसरा पे नजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तो ये इमाम अहले सुन्नत है जिनका मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़े आशिक रसूल। वो कहते हैं कि तेरे तो वस्फ आयबे तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तुम्हारे औसाफ, तुम्हारे कमालात, तुम्हारी तारीफें, तुम्हारी अजमतें, तुम्हारी रिफातें, तुम्हारी बुलंदियां इतनी ज्यादा हैं कि दुनिया में कोई आदत और कोई गिनती में नहीं बनी कि जिसके जरिए से उन्हें गिना जा सके। तेरे तो वस्फ आयबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आखिर में कहते हैं कि लिखता जा रहा हूं कलाम, रसूलुल्लाह के औसाफ सामने आते चले जा रहे हैं, कमालात आते चले जा रहे हैं, बुलंदियां आते चली जा रही हैं, अल्फाज आते चले जा रहे हैं। आखिर में फिर मैं ये कह देता हूँ, अल्फाज तारीफें तो बहुत ज्यादा है, सबको तो बयान नहीं कर सकता, तो आखिर में कहते हैं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, यानी आप खालिक के तो अल्लाह के तो बंदे ही हैं, पूरी मखलूक के आप आका और मौला हैं। हजरात आज का ये प्रोग्राम हाफिज कुरान की निस्बत से माशाअल्लाह, क्या नाम है हाफिज कुरान का? समीउल्लाह माशाअल्लाह। इस बच्चे का इम्तिहान भी इस बार मैंने लिया था, मैंने लिया था ना मैं, हाँ मैं ही मदरसे में इम्तिहान लेने के लिए गया था। अल्लाह ताला इसकी उम्र को दराज फरमाए और कुरान करीम के फैजान से इसको भी और आप सबको भी माला माल फरमाए, हम सबको भी माला माल फरमाए। ये महफिल अगरचे अगर दुनिया की दूसरी महफिलों के हिसाब से देखी जाए, दूसरी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के हिसाब से देखी जाए तो बज़ाहिर छोटी सी नजर आ रही है कि नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कुरान की तरफ निस्बत करते हुए इस महफिल का अंदाजा किया जाए तो कायनात की कोई महफिल इस महफिल से अजीम नहीं हो सकती। इसलिए कि पूरी कायनात में सबसे अजीम किताब कुरान पाक, और इस महफिल को आज हमने कुरान पाक की निस्बत ही से सजाया है, और निस्बत से शय मुमताज होती है ना। तो ये महफिल बहुत बड़ी है, और आज के दौर में इस तरह की महफिल की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, आज के दौर में और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कि पहले कुरान के खिलाफ, आज मैं कुरान के हवाले से बहुत चंद जरूरी बातें करूंगा आपसे। आज के दौर में क्यों अहमियत बढ़ जाती है? इसलिए कि पहले भी कुरान के खिलाफ आवाजें उठती थी कि नहीं? मक्के के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन फर्क था, पहले मक्के की गलियों में कुरान के खिलाफ बोला जाता था, मक्के के चौराहों पे बैठ के वहां के कुफ्फार कुरान के खिलाफ बोलते थे। पहले मक्के की वादियों में कुरान के खिलाफ बोला जाता था, लेकिन आज सिर्फ वादियों में नहीं, आज सिर्फ गलियों में नहीं, आज सिर्फ बाजारों में नहीं, बल्कि आज बाज़ाब्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए आलमी लेवल पर कुरान करीम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है कि नहीं? कोई कह रहा है कि कुरान दहशतगर्दी की किताब है, कोई कह रहा है कुरान जो है वो तिफरका फैलाने वाली किताब है, कोई कह रहा है कि कुरान करीम से 24 आयतों को निकाल दिया जाए जो लोगों में इख्तिलाफ डलवाती है। तो इस तरह से कुरान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम आज भी पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर रहा है, ऐ दुनिया वालों, तुम लाख कुरान के खिलाफ आवाज उठाओ, तुम लाख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए कुरान को दहशतगर्दी फैलाने वाली किताब कहो, लेकिन कुरान करीम का ये एजाज आज भी रोजे रोशन की तरह जाहिर हो रहा है कि आज भी मुसलमानों के 10-10 साल के बच्चे कुरान करीम को पूरे 30 पारों
अपने सीनों के अंदर महफूज करते चले आए। जिंदाबाद। 10 साल के बच्चे, अभी 2-4 साल पहले की बात है, खलीलुल उलूम मदरसे में एक बच्चे ने जो 10, 12 या 13 साल का होगा, सिर्फ 7 महीने के अंदर पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह। 7 महीने के अंदर। तो कुरान कहता है लाख आवाजें उठाओ, कुरान पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम पहले कम आवाजें उठाते थे, आज ज्यादा उठा रहे हो, तो आज और जल्दी से जल्दी कुरान करीम को लोग हिफ्ज़ करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुरान कितनी आवाजें उठाई जाए। मैं तो कहता हूं कुरान करीम मौजज़ा है। कुरान करीम सबसे बड़ा मौजज़ा है, और ऐसा मौजज़ा है कुरान करीम कि दुनिया का किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला, हम चैलेंज के साथ कहते हैं, बल्कि ईसाइयत का जो पापाए आजम है ना, पूरी ईसाइयत का सबसे बड़ा पापाए आजम, जो वेटिकन की सरजमीन पर बैठता है, मैंने तो चैलेंज करते हुए कहा था कि वेटिकन का पापाए आजम, मैं उसे चैलेंज करता हूं, अपनी किताब इंजील का एक पारा ज़बानी सुना दे। एक पारा भी ज़बानी नहीं सुना सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को 10-10 साल के बच्चे एक बैठक में बैठकर पूरा कुरान करीम सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान करीम को बदला नहीं जा सकता। दुनिया में दूसरी किताबें आई, चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, अपने अपने मिजाज के मुताबिक लोगों ने उनमें तब्दीलियां कर ली, लेकिन कुरान को न आज से पहले बदला गया, न आज बदला गया, न क़यामत तक बदला जा सकेगा। कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ था वैसे ही आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। ना कोई ज़बर बदला गया है, ना कोई ज़ेर बदला गया है, ना कोई लफ्ज़ बदला गया है, ना कोई जज़म बदला गया है, ना कोई तशदीद बदली गई है, ना कोई सुकून बदला गया है, ना कोई आयत बदली गई है, बल्कि कुरान करीम को मेरे नबी के दौर में 7 क़िरातों में पढ़ा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में किसी मुल्क में, किसी शहर में चले जाओ, आज भी हर शहर में 7 क़िरातों में पढ़ने वाले कुर्रा नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज भी 7 क़िरातों में पढ़ने वाले कारी नजर आ रहे हैं। ये कुरान करीम का फैजान है, ये कुरान करीम का एजाज है। कुरान को न बदला गया है, न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान। तो आज इसी अजीम कुरान को हिफ्ज किया है इस बच्चे ने, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, बहुत बड़ा कारनामा। कितने फजाइल और कितनी बरकतें और कितनी बुलंदियां हैं हाफिज कुरान के लिए। मैं आपको हदीस सुनाऊं। हदीस पाक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज कुरान क़यामत का दिन होगा, सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे होंगे, हाफिज कुरान भी अपनी कब्र से आएगा उठ करके, तो उसके सामने एक मुतगय्यर रंग वाला इंसान आएगा, एक बदले हुए रंग वाला इंसान आएगा और कहेगा, ए हाफिज कुरान, क्या तू पहचानता कि मैं कौन हूँ? तो हाफिज कुरान कहेगा, मैं तो नहीं पहचानता। तो वो कहेगा, वो आने वाला कहेगा, ए हाफिज कुरान, मैं वो हूँ जो तुझे रातों को जगाता था कुरान पाक पढ़ने के लिए, जो दिन की गर्मी में तुझे रोजे रखवाता था। मैं वो हूँ जो सुबह सुबह उठा के तुझे कुरान करीम याद करा, जिस कुरान करीम को तू याद करता था, मैं वही कुरान हूँ, मैं आज आया हूँ। फिर वो कुरान कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मालिक मौला, ऐ परवरदिगार, इस हाफिज कुरान को इज्जत का, अज़मत का ताज पहना दिया जाए। अल्लाहू अकबर। फिर उस हाफिज कुरान को इज्जत का, अज़मत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कहेगा कुरान, फिर इसे इज्जत और अज़मत का ताज पहनाया जाए, फिर उसे इज्जत और अज़मत का ताज पहनाया जाएगा। और ऐसा ताज होगा कि जिसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। अल्लाहू अकबर। ऐसा ताज होगा। फिर उसके वालिदैन को बुलाया जाएगा, हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा। इसको कहाँ में वालिद साहब किधर है नहीं सामने?
आ रहे हैं, चलो आ जाएंगे। हाफिज कुरान के वालिद को बुलाया जाएगा, वालिदैन को बुलाया जाएगा और उनको उनके सरों पर ताज रखे जाएंगे और उन्हें ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे, 2 जोड़े पहनाए जाएंगे। उन्हें हदीस पाक में आता, मेरे नबी फरमाते हैं 2 ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया भी, दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब भी दे दी जाए तब भी उन 2 जोड़ों की कीमत के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया और माफिया की कीमत से ज्यादा। नबी फरमा रहे हैं, झूठा नहीं हो सकता नबी का फरमान है। हाँ, नबी फरमा रहे हैं पूरी दुनिया और माफिया की कीमत से ज्यादा उनको जोड़े पहनाए जाएंगे। तो हाफिज कुरान के वालिदैन कहेंगे, ऐ मालिक मौला, ऐ परवरदिगार, या फरिश्तों से पूछेंगे, ऐ फरिश्तों, हमने तो दुनिया में कोई ऐसा नेक काम तो ना किया था कि हमें इतनी इज्जत और अज़मत का जोड़ा पहनाया जाए। आखिर किस अमल की बुनियाद पर हमें जोड़ा पहनाया गया है? तो फरिश्ते कहेंगे, कहा जाएगा उनसे, बताया जाएगा, जोड़े पहनाए, वो शख्सियतों जिन्हें आज जोड़े पहनाए गए हैं, सुनो, तुमने अपने बेटे को दुनिया में कुरान पढ़ाया था, तुम्हारे बेटे ने कुरान को याद किया था, कुरान पर अमल किया था। आज उसी कुरान को याद करने, उस पर अमल करने की वजह से तुम्हें ये इज्जत, ये अज़मत के जोड़े पहनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाफिज कुरान से, जब हाफिज कुरान महशर के मैदान में, महशर का मैदान पता कैसा होगा? नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। माँ बेटी से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा। वो दोस्त जो दुनिया में अपने दोस्त के साथ हर वक्त रहा करता था, एक दूसरे के कदम से कदम मिला के चला करता था, लेकिन आज वो भी उसका साथ छोड़ रहा होगा। ऐसे दर्दनाक आलम में किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी की पेशानी तक पसीना। रिवायत में आता है कोई पूरा पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे आलम में एक हाफिज कुरान आएगा, एक कुरान को याद करने वाला आएगा, एक सुबह सुबह उठ के कुरान पढ़ने वाला आएगा, एक कुरान करीम पे अमल करने वाला आएगा, हलाल और हराम को जानने वाला आएगा। नारे रिसालत उस्ताजुल कुर्रा कारी एहसानुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत कारी एहसान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें आप हज़रात। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज की रौनक बराबर बढ़ती जा रही है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, महशर का मैदान नफ्सी नफ्सी का आलम, लेकिन महशर के मैदान में हाफिज कुरान आएगा, कुरान को याद करने वाला आएगा, कुरान पे अमल करने वाला आएगा, कुरान को रातों दिन पढ़ने वाला आएगा, कुरान के हलाल और हराम पर अमल करने वाला आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा और आगे बढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और सीढ़ियां और दराजात की मंजिलों को पार करता जा। अल्लाहु अकबर। हाफिज कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा, दराजात को हासिल करता जाएगा, यहाँ तक कि उससे कहा जाएगा कि जैसे दुनिया में कुरान को ठहर ठहर के पढ़ता था, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ता था, कुरान को तरतील के साथ पढ़ता था, वैसे ही कुरान को पढ़ता जा और जहाँ तू आखिरी कुरान करीम की आखिरी आयत पर पहुंचेगा, जन्नत में जिस दर्जे पर तू आखिरी आयत पढ़ेगा वही जन्नत में तेरा मकाम होगा, तेरा मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को अता फरमाएगा, लेकिन वही हाफिज कुरान होगा ये जो कुरान पाक पर अमल भी करेगा। समझ रहे हैं ना कौन होगा? वो हाफिज कुरान जिसने कुरान को याद किया होगा, कुरान पर अमल किया होगा, कुरान के हलाल और हराम को समझा होगा। अच्छा, हाफिज कुरान की तो मकाम की बात ही अलग है। अब मैं जरा उसको बताऊं जो हाफिज कुरान भी नहीं है, कुरान से निस्बत रखता है, आदमी कुरान को पढ़ता है। हदीस पाक में आता है एक आदमी ऐसा है जो हाफिज तो नहीं है, हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ, जो हाफिज तो नहीं है, कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान उसे पढ़ना नहीं आता। कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आता, अटक अटक के कुरान पढ़ता है, यानी कुरान को सही करने की कोशिश करता है, बराबर कोशिश करता है, तो वो पढ़ते पढ़ते अटकता भी है, अटक अटक के कुरान पढ़ता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे डबल सवाब अता फरमाएगा। क्या फरमाते हैं नबी? अल्लाह ताला उसे डबल सवाब अता फरमाएगा। अटक अटक के कुरान पढ़ने वाला, अटक अटक के कुरान पढ़ने वाले का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी अटक अटक के पढ़ते रहे, कुरान सही नहीं हुआ, ये मतलब नहीं है।
कभी गलत समझ लो। मतलब ये है कि एक आदमी ऐसा जिसे कुरान को सही करने की बड़ी फिक्र लगी रहती है। वो कहता है यार अल्लाह ने मुझे जो अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया और हम कुरान ना सीख सके तो कितनी महरूमी की बात है। तो वो कुरान को सीखने की कोशिश करता है, बार बार कभी मौलाना हसीब के पास जाता है, कभी किसी और के पास जाता है, कभी किसी मौलाना के पास जाता है कि मुझे कुरान सही करा दो, मेरा कुरान ठीक करा दो। तो अटक के पढ़ता है, यानी कुरान को सही करने की कोशिश करता है बार बार। नबी फरमाते हैं ऐसा कुरान पाक पे मेहनत करने वाला अल्लाह ताला उसे डबल सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कुरान को सीखो यार, कुरान को समझो। कुरान बड़ी अजीम किताब है। आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं, कुरान करीम को हमने छोड़ दिया। सोचो जरा यार, आज मैं बताऊं आपको, हमारा कोई बेटा कहीं बाहर हो, सऊदी वगैरह कहीं रहता हो, वो अब तो खैर फोन का जमाना हो गया, लेकिन पहले अब से 10 या 20 साल पहले चले जाओ आप, तो खत आते थे, खत भेजा करते थे लोग। अगर कोई खत भेजता था आपका बेटा बाहर से और उसने मसलन इंग्लिश में खत लिख दिया या अरबी ज़बान में खत लिख दिया, बाप पढ़ा हुआ नहीं है तो बाप परेशान हो जाता कि यार इंग्लिश में खत है, मेरे बेटे ने मुझे पैगाम का भेजा है, मेरे लिए भेजा क्या है, क्या कहना चाहता है मेरा बेटा। तो कभी पढ़े तो कभी किसी मास्टर के पास जाता है, अगर अरबी में है तो किसी मौलाना के पास जाता है कि जल्दी से पता चल जाए कि मेरे बेटे ने मुझे पैगाम क्या भेजा है। तो मेरे अजीज दोस्तों जरा सोचो कि तुम्हारे बेटे का खत आया, तुम्हारे बेटे की तहरीर आई, तो उसे समझने के लिए तुम बेताबाना इधर उधर जा रहे हो, दीवाने हो गए हो और तुम बड़ी जल्दी से उसे समझना चाहते हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया जिंदगी जीने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नुस्खे कीमिया अता फरमाया। क्या है दुनिया वालों, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें दुनिया में चलना कैसे है कुरान से सीखो। तुम्हें दुनिया में कारोबार कैसे करना है कुरान से सीखो। तुम्हें दुनिया में सियासत कैसे करनी है कुरान से सीखो। तुम्हें दुनिया में इनकलाब कैसे बर्पा करना है कुरान से सीखो। ऐ लोगों, अगर तुम कामयाबियां चाहते हो, अगर कामरानियां चाहते हो तो आओ कुरान करीम को देखो, कुरान को पढ़ो, समझो, तुम्हें जीना आ जाएगा, तुम्हें इनकलाब बर्पा करना आ जाएगा, तुम्हें दुनिया में कामयाबियां हासिल करना आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे ऊपर जरूरी है कि नहीं हम कुरान को सीखें। हाँ, हाफिज न बन पाओ, आलिम न बन पाओ तो कम से कम नाज़िर खां तो बनो, कुरान करीम को पढ़ने वाले तो बन जाओ यार। और जो कम से कम जो नमाज में आयतें पढ़ी जाती हैं, जो सूरतें पढ़ी जाती हैं, उनका कम से कम तर्जमा भी याद कर लो, उनकी तफसीर भी समझ लो मौलाना के पास आकर के क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाहता अल्लाह तबारक व तआला हमसे। तो इंशाअल्लाह आप भी कुरान करीम के पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पढ़ने वालों के लिए बेपनाह फज़ाइल व मनाक़िब हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। तो इसलिए और एक बात और बता दूं, हाफिज कुरान या उलमाए किराम इनसे मोहब्बत रखो। तुम हाफिज न बन सके तो कम से कम कुछ तो फजाइल हासिल करो। हदीस पाक में आता है, मेरे नबी फरमाते हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुत्तबिअन। क्या लोगो, या तो आलिम बन जाओ। अल्लाह क्या फरमाता है, लोगो या तो आलिम बन जाओ। आलिम न बन सको तो इल्म सीखने वाले यानी मुतअल्लिम यानी तालिब इल्म बन जाओ। और अगर तालिब इल्म न बन सको तो तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिमों से और तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और अगर या मोहब्बत करने वाले बन जाओ, और आगे आता है या इनके पीछे चलने वाले बन जाओ, औ मुत्तबिआन इनकी पैरवी करने वाले बन जाओ, इनकी खिदमत करने वाले बन जाओ। आगे है पांचवें मत बनना। क्या है, लम यकुन खामिस, पांचवें मत बच जाना, फताहलीक वरना हलाक हो जाओगे। हदीस पाक में आया 4 के बाद 5वां मत बनना। तो अब आप आलिम न बन सके तो इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। ये भी न बन सके तो कम से कम इन उलमा से, इन तालिब इल्म से जो मदरसों में इल्म हासिल कर रहे हैं, जो कुरान करीम पढ़ रहे हैं, जो हाफिज बन रहे हैं, जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले और इनके पीछे चलने वाले बन जाओ। इन 4 में से कोई भी तुम बन गए तो इंशाअल्लाह कामयाबियां तुम्हारे कदमों की गर्दराह बन जाएगी।
हाँ, और एक बात और बताऊं, हदीस पाक में ये भी आता है, जो बंदा कुरान करीम ज्यादा पढ़ता है ना, कुरान करीम ज्यादा, आजकल तो अफसोस की बात ये है कि रमजान का महीना आता तभी खुलता घरों में कुरान, नहीं, कुरान रोजाना पढ़ो। कारोबार के लिए बाद में जाओ, पहले कुरान पढ़ो, चाहे एक ही रुकू पढ़ो लेकिन पढ़ो रोजाना। कुरान करीम पढ़ने वाले के बारे में हदीस में आता है, मेरे नबी फरमाते हैं, जब बंदा कुरान पढ़ता और पढ़ता रहता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, कुरान उससे नहीं छूटता, वो बार बार कुरान पढ़ता है, बार बार कुरान पढ़ता है। सुबह उठता है तो कुरान पढ़ता है, रात को सोता है तो कुरान पढ़ता है, रास्ते में चलता है तो कुरान पढ़ता है, यानी चलते फिरते उसकी जबान पे जो आयत है उसे याद होती है, वो पढ़ता है। नबी फरमाते हैं उसका दिमाग और उसकी अक्ल पूरी जिंदगी कभी भी खराब नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान कितना बड़ा नुस्खा है, ना उसका दिमाग खराब होगा ना उसकी अक्ल खराब होगी, चाहे उम्र जो है वो 100 साल हो जाए। और मैंने इसका तजर्बा किया है, हमारे दादा अल्हम्दुलिल्लाह 120 साल की उम्र थी, कितनी 120 साल की उम्र थी हमारे दादा की, और हमने देखा कुरान इतना ज्यादा पढ़ते थे, वो बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते थे। मैंने एक दिन पूछा, दादा कितना पढ़ते हो एक दिन में? बोले बेटा कहाँ पढ़ा जाता, मैंने फिर भी कितना पढ़ देते हो? कहते बोले बेटा 10 पारे पढ़े जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं कुरान को। ये मैंने कब पूछा था? तकरीबन उनकी 100 साल की उम्र थी जब मैंने पूछा था, इतनी उम्र थी 100 साल की उम्र। तो कह रहे बेटा 3 दिन लग जाते हैं कुरान पढ़ने में, यानी 3 दिन में पूरा कुरान पढ़ते थे। और ये उनके 12 महीने का उसूल था, कभी छूटा नहीं, यानी हर दिन अपनी जिंदगी का उन्होंने ऐसा गुजारा कि जिसमें कुरान करीम के 10 पारे जरूर पढ़े। मैंने देखा कि 120 साल की उम्र में भी ना उनका दिमाग खराब हुआ था ना उनकी अक्ल खराब हुई थी, मुकम्मल दिमाग, जैसे 50 साल की उम्र में काम करता था वैसे ही 120 साल की उम्र। ये मैंने खुद देखा। हो क्यों ना, क्योंकि हदीस पाक में नबी ने फरमाया ना, हदीस पाक में नबी ने फरमाया कि जो कुरान बार बार पढ़ेगा ना उसकी अक्ल खराब होगी ना उसका दिमाग खराब होगा। इसलिए हजरात हमें अपने आप को कुरान से जोड़ लेना चाहिए, कुरान पाक से अपनी निस्बत को मजबूत कर लेना चाहिए। कुरान पाक बड़ी अजीम किताब है। बस आखिर में 1-2 बातें और करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हमें दिया हमारी कामयाबियों के लिए, हमारी कामरानियों के लिए। और खुद समझो आप कि आदमी अगर दुनिया में किसी बड़े आदमी से आदमी की निस्बत हो जाए तो भी अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो जरा सोचो और ये समझो कि आज एक कागज है ना, कागज, एक कारखाने में कागज बना है, एक कागज पे आपने कुरान लिख दिया और एक कागज पे आपने जो है वो दुनियावी किताबें छपवा दी। दुनियावी किताबें जो होती हैं स्कूलों में पढ़ने वाली जो किताबें होती हैं, आदमी उनका अदब नहीं करता, कहीं भी डाल देता है। लेकिन उसी कागज, उसी कारखाने से बना हुए कागज का टुकड़ा जिस पे कुरान लिख दिया गया, उसकी अजमतों का आलम यह है, उसकी रिफातों का आलम यह है, उसकी बुलंदियों का आलम यह है कि इंसान उस कागज को बाद में छूता है, पहले वुजू करके आता है, उसके बाद उस कागज को छूता है। एक ही कारखाने से बनी हुई लकड़ी है, एक लकड़ी की कुर्सी बना दी गई। आप नापाक होते हैं तब भी बैठ जाते हैं, पाक होते हैं तब भी बैठ जाते हैं, और उसी लकड़ी की कुरान पाक की रहल बना दी गई। अब इंसान नापाक होने की सूरत में उस रहल को छूता नहीं है, पहले हाथों को धो के आता है, बाद में रहल को छूता है। तो देखें आप, ये निस्बत की बात है। तो जरा समझें कि जिस इंसान ने पूरे कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, उसकी बुलंदियों का आलम क्या होगा, उसकी रिफातों का आलम क्या होगा, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो हाफिज है उनका अदब करो। अब ये हाफिज कुरान बन गए, उनके घर वालों पर भी ये लाजिम है और आसपास महल्ले वालों पर भी ये लाजिम है कि इनका अदब करें, पूरे तरीके से इनका अदब करें। और इनके घर वालों पर खास तौर से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि कोई ये कहे कि यार ये हाफिज कुरान के वालिद साहब हैं, ये भाई हैं और ये भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो इन पर आँच आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो माँ बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो हमें चाहिए कि हम हाफिज कुरान और उलमाए किराम का अदब व एहतराम करें और ख़ुद भी कुरान सीखने की कोशिश करें, कुरान से जुड़ने की कोशिश करें, कुरान पाक से अपने ताल्लुक़ को, अपनी निस्बत को मजबूत करें। तो इंशाअल्लाह कामयाबियां हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार हम सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।